बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग के बारात घर पर दूसरे दिन भी बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई में बारात घर को जमींदोज कर दिया गया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। दरअसल बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा के मामले में मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग के बारात घर पर दूसरे दिन भी प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे प्रशासन बारात घर पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर रहा है। बता दें कि बरेली हिंसा में अभियुक्त अभी भी फरार है। इसी के चलते कल भी वाजिद बेग के बारात घर पर बुलडोजर चला है और कल 35% हिस्से को ढहाया गया था। आज एक बार फिर बारात घर के बचे हुए हिस्से पर बुलडोजर एक्शन जारी है। आज अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। साथ ही 3 बुलडोजर और पोकलैंड मशीनों की मदद से बारात घर को गिराया गया। ये बारात घर 400 वर्ग मीटर में 5 करोड़ की लागत से बनाया गया था। बरेली में हिंसा से पहले इसी बारात घर में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई थी और बवाल हुआ। मौलाना तौकीर रजा भी इसी बारात घर में मौजूद था। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी पार्षद रेणु चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो फुटबॉल कोच से हिंदी न आने पर पार्क छीनने की धमकी दे रही थी। लेकिन विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने अपने बयान पर माफी मांगी है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। क्यों नहीं सीखी हिंदी? अगर इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी से पार्क छीन लो। हिंदी न सीखने पर पार्क छीनने की धमकी देने वाली ये महिला पूर्वी दिल्ली से बीजेपी पार्षद रेणु चौधरी हैं, जो एक महिला पार्क के अंदर फुटबॉल कोच को धमकाते और हिंदी न सीखने पर फुटबॉल ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ग्राउंड को वापस लेने की धमकी दे रही है। विवाद बढ़ने के बाद पार्षद रेणु चौधरी ने अपने बयान पर माफी मांगी। उसमें मेरा इरादा किसी को भी ठेस पहुंचाने का नहीं था। एमसीडी पार्क बच्चों के खेलने के लिए है और उनकी कोचिंग्स वगैरह के लिए। वहाँ पर जो भी सुविधा चाहिए होंगी हम लोग उपलब्ध कर। मेरी भाषा से शैली से किसी को भी दिक्कत महसूस हुई, ठेस पहुंची, उसके लिए खेद व्यक्त करती हूँ। वहीं बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मामले पर कहा कि हमारी पार्षद की शैली ठीक नहीं थी, उनको समझाया गया और उन्होंने अपने व्यवहार के लिए खेद प्रकट किया। और अहम खबर है, हरियाणा में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग तेज हो गई है। बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने उत्तराखंड की तर्ज पर पंजीकरण अनिवार्य करने और नियम तय करने की वकालत की। हरियाणा में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग उठने लगी है। बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 0 आवर में ये मुद्दा उठाया। बीजेपी विधायक की अपनी ही सरकार से सख्त कानून लाने की मांग है। बीजेपी विधायक का दावा है कि कई विधायक लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ हैं। वो जल्द ही सीएम से मिलेंगे और उत्तराखंड की तर्ज पर हरियाणा सरकार से भी लिव इन रिलेशनशिप पर सख्त कानून लाने की मांग करेंगे। उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप के बढ़ते प्रचलन पर चिंता जताई है। उन्होंने ये भी कहा कि लिव इन रिलेशनशिप से सामाजिक ताना बाना और पारिवारिक रिश्ते खराब हो रहे हैं। जो आज लिव इन रिलेशनशिप जो समाज में चल रहा है, प्रदेश में, देश में चल रही है, इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। हमारी जो पुरानी परंपराएं सनातन की हैं, व्यवस्थाओं की हैं, उनसे इसमें नुकसान हो रहा है। उसके तहत मैंने सदन में भी ये आवाज़ उठाई